नमस्कार दर्शकों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज जीसस एंड मैरी कॉलेज, ठीक है। यहाँ से आपके लिए परमानेंट बेसिस पर वेरियस पोजीशन आई हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपकी पोस्ट्स हैं और आपकी परमानेंट बेसिस पर है। अब हर किसी पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ एक और दो पोस्ट होंगी, शायद एक ही है जिसमें आपको एक्सपीरियंस की नीड होगी, बाकी अदर पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। ऑफिसर लेवल की आपकी पोस्ट है, अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आपको कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी एक भी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो छूटे ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन आपको इसमें अप्लाई करना है, जिसका लिंक ये है। अब ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 8 मार्च 2025 सैटरडे तक आपकी ये लास्ट डेट है, ठीक है। मतलब इस डेट तक आपको ये फॉर्म भर देना है। चलते हैं आगे। अब पोस्ट के नाम देखते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखते हैं, इसका पे लेवल देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे और कैटेगरी वाइज इसका बाइफर्केशन भी हम देख ही लेंगे। सेक्शन ऑफिसर की सबसे पहली पोस्ट है, इसकी एक ही वैकेंसी है और पे लेवल इसका 7 है, 35 साल एज लिमिट है और ये अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर है आपकी पोस्ट। फिर है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसमें भी एक पोजीशन है, पे लेवल इसमें 5 है, 30 इसकी एज लिमिट है। एक इसमें जो एक इसकी पोजीशन है वो है अनरिजर्व के अंडर। फिर है लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, ठीक है, पे लेवल 4 है, 30 इसकी एज लिमिट है और जो आपकी ये वैकेंसी है एक वो भी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही है। फिर जूनियर असिस्टेंट की जो पोजीशन है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है और 2 में से एक आपकी अनरिजर्व के लिए है और एक आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है और एलडी सब कैटेगरी है इसकी, ठीक है। पे लेवल की बात करें तो 2 है और 27 इसकी एज लिमिट है। ड्राइवर की पोस्ट है, इसमें जो नंबर वैकेंसी है वो 1 है और वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ठीक है, अनरिजर्व है मतलब। फिर पे लेवल की बात करें तो इसमें 2 है, 35 साल इसकी एज लिमिट है। एमटीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट आपकी ये पोस्ट का नाम है, इसमें जो 2 वैकेंसी है उसमें से एक अनरिजर्व के लिए है और एक आपकी पीडब्ल्यूडी वीआई सब कैटेगरी के अंडर है और इसमें पे लेवल 1 है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोजीशन नेक्स्ट है, टोटल 3 पोजीशन है, पे लेवल इसमें 1 है, 30 इसकी एज लिमिट है। अच्छा, एमटीएस की जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की है उसमें भी 30 एज लिमिट है, ठीक है। अच्छा, लाइब्रेरी अटेंडेंट पर हम थे, 30 इसकी एज लिमिट बता दी मैंने और तीनों की तीनों आपकी अनरिजर्व के लिए ये वैकेंसीज है। एमटीएस स्पोर्ट्स अटेंडेंट की जो पोजीशन है इसमें एक वैकेंसी है, पे लेवल 1 है, 30 इसकी एज लिमिट है और एक जो वैकेंसी है वो अनरिजर्व के लिए है। एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आपकी जो है क्या है, एज लिमिट के लिए है कि आपकी एज लिमिट कब से काउंट की जाएगी, जो आपकी 8 मार्च इसमें लास्ट डेट है 2025 की, उससे आपकी डेट जो है काउंट होगी। बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हम डेफिनेटली देखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है जो जानना जरूरी हो वो हम देख लेते हैं, है कि नहीं। मैंने आपको लास्ट डेट बता दी, ठीक है। एप्लीकेशन फीस भी इन्होंने रखी है 500, 300, 300 यानी 500 रुपये अनरिजर्व के लिए है, 300 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, ठीक है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। तो 500 तो अनरिजर्व के लिए है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 है और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, ठीक है। ऑनलाइन आपको इसमें जो है फीस देनी है और ये फीस आपकी नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। अब अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग जो है एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा, ठीक है। आप एक से ज़्यादा पोस्ट भरना चाहते हैं तो आपको अलग अलग जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना होगा। अब बढ़ें आगे और चलते हैं नेक्स्ट। अब हम आगे हैं किस पर, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी वगैरह पर। तो सेक्शन ऑफिसर जो आपकी पोजीशन है, पे लेवल वगैरह सब बता दिया, सीधा एजुकेशन की बात करेंगे। तो इसमें एसेंशियली आपको चाहिए ग्रेजुएशन फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो है इसमें नहीं चाहिए, बिना एक्सपीरियंस के आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल की बात करें जो कि एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है, इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 6 मंथ का लिया है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर ऑफिस मैनेजमेंट या सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या अकाउंट्स और या फिर इक्वलेंट डिसिप्लिन में, तो इसमें आपको आगे फायदा होगा। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है इन हैंडलिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या परचेज या अकाउंट एंड फाइनेंस इन यूनिवर्सिटी या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या पीएसयू में यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो भी इसमें आपको फायदा आगे मिल सकता है, ठीक है। सेमी प्रोफेशनल की बात करें तो इसमें आपको ग्रेजुएशन आपसे मांगी है आर्ट्स में या साइंस में या कॉमर्स में या किसी अदर रिलेटेड या एनी अदर डिसिप्लिन में, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन की है और या फिर कोई हायर आपने क्वालिफिकेशन ले रखी है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपको बी लिव साइंस या BLI साइंस यानी बैचलर लाइब्रेरी साइंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की डिग्री चाहिए। अब डिग्री ये आपका आई थिंक 1 साल का कोर्स है, आपको पता ही है, बैचलर लेवल का कोर्स है, 1 साल का होता है। अगर आपके पास है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसके साथ आपको चाहिए कि कोर्स है अगर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन एट ग्रेजुएट या पीजी लेवल और या फिर 6 मंथ का। तो आपने अगर कंप्यूटर कोर्स किया है जो कि ग्रेजुएट लेवल का है, पीजी लेवल का है या 6 महीने का है, अब 6 महीने का कोई भी अगर आपने कोर्स किया है लेकिन वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। फिर कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज या रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, मैंने आपको बोला ना, तो ये अगर आपके पास है तब आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तीनों की तीनों आपकी जो ये है इन्फॉर्मेशन क्या है, कंपलसरी है, आप इसके बिना अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे और लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं। एसेंशियली इसमें आपको चाहिए 12th या कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद रेलेवेंट साइंस सब्जेक्ट। तो आपकी जो 12th है वो साइंस से होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएट है आपके पास विद रेलेवेंट सब्जेक्ट, साइंस का ही सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इन्होंने जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट
तो इन्होंने बोला है, लेकिन उन्होंने कौन सा साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए वो नहीं बताया। तो अगर आपने साइंस के सब्जेक्ट के साथ की है अपनी 12th या ग्रेजुएशन तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, और इसमें आपको 12th चाहिए, ठीक है, या कोई इक्वलेंट एग्जामिनेशन आपने पास किया हो, और साथ में आपकी टाइपिंग स्किल भी इन्होंने मांगी है, जिसमें आपकी 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, ठीक है। तो ये आपकी इंग्लिश आनी चाहिए या फिर हिंदी की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, मतलब टाइपिंग आनी चाहिए। नेक्स्ट ड्राइवर की पोस्ट, इसमें आपसे 12th मांगा है या कोई इक्वलेंट क्वालिफिकेशन मांगी है, और ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आप हैं तो भी आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द मोटर व्हीकल, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, वैलिड है, मतलब जेन्युइन है मोटर व्हीकल का, और नॉलेज आपकी होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स इन व्हीकल, ठीक है, छोटी मोटी जो कमी आ जाती है गाड़ियों में वो आपको ठीक करनी आनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपसे मांगा है कितने साल का? 3 साल का, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स लिखना भूल गए हैं, 3 साल का आपके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए आपका एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। डिजायरेबल है कि अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसमें आपको आगे फायदा मिल सकता है, आपका प्रमोशन वगैरह के लिए फायदा मिल जाता है। फिर एमटीएस की बात करें तो अगर आपने 10th किया है या कोई इक्वलेंट एग्जामिनेशन किया है साइंस सब्जेक्ट के साथ तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें कुछ नोट दिया है, द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये जो आपकी एग्जामिनेशन ऑफ स्कीम है ये इस पीडीएफ में नहीं है, मैंने अलग से सर्च करके वो आपके लिए निकाली है, ठीक है। तो उसे हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग पीडीएफ है तो देखेंगे कौन कौन सी किस किस के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अब ये है कि जो आपकी ये एमटीएस की है ना, लेबोरेटरी अटेंडेंट की, इसमें इन्होंने द इनकम्बेंट इज जनरली एक्सपेक्टेड टू अंडरटेक द फॉलोइंग ड्यूटीज। तो आपके लिए फॉलोइंग ड्यूटीज इन्होंने बताई है कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो सिलेक्शन ही हो जाना चाहिए, वही हमारा मेन मोटो रहेगा। अब लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करते हैं तो 10th आपको चाहिए, इक्वलेंट एग्जामिनेशन चाहिए फ्रॉम एनी स्टेट एजुकेशन बोर्ड या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो 10th अगर आपने की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्टिफिकेट चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। ये अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट चले डिजायरेबल कंप्यूटर सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल और बेसिक कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है सेकेंडरी लेवल का या फिर बेसिक कोर्स किया है कंप्यूटर का देन यू विल बी प्रिफर्ड फॉर दिस पोस्ट। और जो इसमें चीज़ें हैं कि आपका जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स है ना ये आप नाइलेट से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नाइलेट के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर CCC, ठीक है ना, CCC के एग्जाम का फॉर्म भरिए, और आई थिंक हर महीने होता है, 500 रुपये की फीस लगती है मेरे ख्याल से। तो आप जाइए इस फॉर्म को भरिए, एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप अपने पास रखिए, कहीं भी काम आपका आ सकता है ना। ये आपकी ड्यूटीज उन्होंने बताई है, आप चेक कर सकते हैं। एमटीएस स्पोर्ट्स अटेंडेंट की पोस्ट आ गई है नेक्स्ट, और इसमें आपसे मांगा है 10th या फिर ITI, ठीक है, या तो आपके पास 10th हो या ITI हो या कोई इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन है। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो जो आपका इंटरव्यू होता है ना वो ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अब नहीं होता, पहले होता था अब नहीं होता। तो जो भी ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट है उनके लिए जो आपका इंटरव्यू है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, और जो नॉन गजेटेड पोस्ट है ग्रुप बी की उनके लिए भी ये कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली, मतलब इसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन फॉर द अबव पोस्ट शैल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट एक्सेट्रा। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका रिटन टेस्ट हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है, आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, अगर जो जैसे जूनियर असिस्टेंट है तो उसमें स्किल टेस्ट होगा, है ना। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका इसमें चीज़ें होंगी, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें इंटरव्यू इन्होंने नहीं लेना है। अब नेक्स्ट चले तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट टू एडजस्ट द बेसिक नॉलेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट, डेफिनेटली। तो एज लिमिट में जो आपको रिलैक्सेशन है वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगा। बढ़े अब आगे, तो एप्लीकेशन फीस मैंने आपको बताई ही दी है, और एग्जाम किया गया है वुमेन और आपकी SC/ST और आपकी PWD कैंडिडेट्स को, है ना। अब चीज़ें तो आई थिंक हमने सारी इसमें डिस्कस कर ली हैं, फिर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट हमारा छूट तो नहीं रहा। तो एडमिट कार्ड जो है वो आपको वेबसाइट पर मिलेंगे, ठीक है, मतलब आपका एक डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा, उसी पर आपकी सारी डिटेल आएंगी। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका स्क्रीनिंग स्टेटस वगैरह सब कुछ आता है कि आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हुआ नहीं हुआ, एडमिट कार्ड आ जाता है उसमें। तो आप अपने ईमेल आईडी के सहारे ना बैठें कि आपको ईमेल आईडी पर बता दिया जाएगा, इसके सहारे बिल्कुल ना बैठे। आप रेगुलरली अपना डैशबोर्ड अपना रेगुलरली जो डैशबोर्ड है उसे चेक करते रहिएगा, ठीक है। इनका भरोसा नहीं होता, ये मतलब ईमेल आईडी पर कोई भेजते नहीं है नोटिफिकेशन और एग्जाम भी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप जो है वेबसाइट पर रेगुलरली चेक करते रहिएगा, ठीक है। अब बढ़े आगे, और तो अप्लाई तो आपको ऑनलाइन करना है, लिंक आपका ये है ही, ठीक है। तो ओके, हाँ, तो ये तो हमने सारे डिस्कशन कर लिया है इसका चीज़ों का। अब मिनिस्टीरियल पोस्ट है, अच्छा इसमें दे रखी है आई थिंक PDF में ही, ठीक है, कोई नहीं, हाँ, तो इसमें दे रखा है, हमें जाने की जरूरत नहीं है इधर उधर, फिर भी मैंने सर्च कर लिया था क्योंकि ज़्यादातर मैं दिया नहीं था, मैंने इसे देखा नहीं आई थिंक, क्योंकि PDF तो मैं देखी थी, कोई बात नहीं। चलो अब हम चलते हैं एग्जामिनेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द सेक्शन ऑफिसर पोस्ट। इसमें जो एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। एक होगा MCQ टाइप पेपर 1 और पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। अब पेपर 1 की बात करें तो 2 घंटे का आपका पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे 300 रहेंगे, 150 क्वेश्चन के, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। पेपर 2 की बात करें, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होने वाला है, 3 घंटे का पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स इसके 200 है, टोटल जो मार्क्स रहने वाले हैं 500 मार्क्स का पेपर है आपका, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे विजुअली हैंडिकैप्ड
सेरिब्रल पल्सी कैंडिडेट और सिमिलरली प्लेस्ड कैंडिडेट फ्रॉम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 50 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। टेस्ट ऑफ कंपोनेंट, रिटन टेस्ट के क्या कंपोनेंट है वो देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी होंगी जिसके 30 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क का। मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी 40 क्वेश्चन 80 मार्क का। और आपका लैंग्वेज का टेस्ट होगा इंग्लिश हिंदी 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स, ठीक है। 150 क्वेश्चन हो गए 300 मार्क्स के। डिस्क्रिप्टिव, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ कि आपका जो फोर्थ कंपोनेंट है इसमें ये हो सकता है कि 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हों और 20 क्वेश्चन हिंदी के हों। तो आप जब एग्जाम देंगे तो ध्यान रखिएगा कि आप अपने एग्जामिनर से ये चीज़ पूछ लीजिएगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों देना कंपलसरी है या सिर्फ एक लैंग्वेज का हमको टेस्ट देना है, ठीक है। तो ये पूछ लेना, क्योंकि क्वेश्चन बुकलेट में कुछ भी हो सकता है, या तो इंग्लिश के 40 के 40 हो या हिंदी के 40 के 40 हो या दोनों के हाफ हाफ हो। तो जरूर आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा पेपर देने से पहले या पेपर शुरू होने से पहले। आप डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको मैंने बता ही दिया कि 200 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस आपका कंप्लीट ये दे रखा है, इसे आप खुद पढ़िएगा ताकि आपकी क्लैरिटी रहे कि आपके पेपर में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, ठीक है। क्योंकि ये जरूरी होता है कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं और उसमें क्या आने वाला है, कुछ फिजूल का तो नहीं पढ़ रहे। तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ निकाल के आराम से या फोन में ही आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट है, इसमें वो क्या है ग्रामर, साइंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम, ये सब चीज़ें आएंगी। तो आप डेफिनेटली अपना तसल्ली से ध्यानपूर्वक अपना सिलेबस पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कीजिए या आप कर ही रहे होंगे पहले से ही। पेपर 2 की बात करते हैं। तो जो आपका द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट द सब्जेक्ट डिटेल बिलो। तो आपकी नॉलेज टेस्ट करेगी कि टॉपिक के बारे में आपको कितना क्या कैसे आता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप की बात हो रही है तो बेसिक नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वर्किंग ऑफ इट्स पॉलिटिकल सिस्टम, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मार्क्स इसको अलॉट किए गए हैं 30 मार्क किए गए हैं और 3 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा, तो टोटल हो गए 30 मार्क। ईच क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 100 वर्ड्स। तो सॉरी, आपकी जो वर्ड लिमिट है उसका भी ध्यान रखिएगा, 100 वर्ड लिमिट है आपकी। 100 वर्ड के अंदर आपको सेटिस्फाइड आंसर लिखना है। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, इसके जो क्वेश्चन होंगे वो 20 मार्क के होंगे। 2 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क के, ठीक है। सॉरी, एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क के, तो 2 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के, है ना। नेक्स्ट बात करें तो इसमें भी आपकी वर्ड लिमिट 100 ही है। नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन, 30 मार्क का टोटल पेपर है आपका। एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा। ईच क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 100 वर्ड्स। इंग्लिश या हिंदी विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किल इन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो आपका नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग जो इंग्लिश या हिंदी किसी का भी हो सकता है, उसका आपको क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क का। एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा और 100 वर्ड लिमिट आपकी है। सिचुएशन टेस्ट ऐसे होगा, यानी आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी, उसके ऊपर आपको अपना ऐसे लिखना होगा। 25 मार्क्स का आपका ये है जो टॉपिक है और 200 वर्ड में आपको लिखना है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, स्पेशली रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस पैकेज। तो ये स्पेशली इन्होंने स्पेसिफाई करा है कि वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा एनालिसिस पैकेजेस पर आपके क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स से और टोटल आपका हो गया ये 50 मार्क का पेपर और फिर 500 आपकी क्या है इसमें वर्ड लिमिट है, ठीक है। अब नोट देख लेते हैं इसमें। तो बाइलिंगुअल आपका टेस्ट होगा, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। और जो आपका लेवल होगा डिग्री डिप्लोमा एग्जामिनेशन का होगा, ठीक है। जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो उन्होंने डिमांड करी है उस लेवल का आपका पेपर होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। पेपर 1 एंड 2 सेपरेटली शैल 45 फॉर द अनरिजर्व पोस्ट एंड 40% फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 35% फॉर द पोस्ट ऑफ रिजर्व फॉर SC ST पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स है अनरिजर्व के लिए 45% है, ये दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो 45% आपके अनरिजर्व के लिए है, 40% आपके ओबीसी कैटेगरी के लिए है और 35% आपके SC ST और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इज मोर देन 30 टाइम्स द एडवर्टाइज्ड पोस्ट, द मेरिट लिस्ट वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 30 टाइम्स द एडवर्टाइज पोस्ट, ठीक है। तो 30 टाइम्स से अगर ज़्यादा हुए तब भी ये 30 टाइम मतलब 30 गुना बच्चे ही बुलाने वाले हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट उसी के अकॉर्डिंग तैयार होगी। आंसर स्क्रिप्ट फॉर पेपर 2 ऑफ ए कैंडिडेट वुड बी इवैल्यूएटेड ओनली इफ द कैंडिडेट क्वालिफाई इन पेपर 1। तो अगर जो कैंडिडेट है पेपर 1 में क्वालिफाई करेगा तभी उसका पेपर 2 जो है क्या करा जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा, जांचा जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें जो पेपर 1 है उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रखी है। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 टू द ट्यून ऑफ 1/4 ऑफ मार्क एलोकेटेड पर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका ये रहने वाला है। और नेक्स्ट बात करें, मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ओनली फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई बोथ द पेपर 1 एंड पेपर 2 सेपरेटली। तो पेपर 1 और पेपर 2 सेपरेटली आपको क्वालिफाई करने हैं, उसी पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक। और द मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड स्कोर ऑफ बोथ द पेपर, दोनों पेपर को मिलाकर के आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और सेपरेटली आपको क्वालिफाई भी करना है, ठीक। अब इन केस ऑफ द बंचिंग ब्रैकेटिंग द ऑफ कैंडिडेट इन द रिजल्ट ऑफ द रिटन टेस्ट द प्रायोरिटी मेरिट लिस्ट वुड बी डिसाइडेड एज फॉलो। तो ये आपकी वो क्या है ना, जब इक्वल मार्क आ जाते हैं तो उनके लिए है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपकी सेक्शन ऑफिसर की बात। अब आ गए हम सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट पर, ठीक है। इसमें भी आपका रिटर्न टेस्ट होगा, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। अच्छा, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर वाले में कोई इंटरव्यू नहीं है। सबसे बड़ा फायदा यही है, एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू नहीं है, काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में है। अच्छा, अब आते हैं फिर से वापस सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट पर। तो पेपर 1 में जो आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एप्टीट्यूड पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस और एटसेट्रा। तो आगे हम देख लेंगे इसके कंपोनेंट। पेपर 1 आपका 2 घंटे का होगा, 300 मार्क का है, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 2 लाइब्रेरी ऑपरेशन वगैरह होगा, सिलेबस है, 3 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क का आपका पेपर है। टोटल होगा कितने, 450 मार्क का पेपर, ठीक है। कंपोनेंट की बात करें तो लाइब्रेरी एप्टीट्यूड आएगा 50 क्वेश्चन 100 मार्क का, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क के, रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क का, मैथमेटिक्स एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क का, 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स आपके हो चुके हैं। ये आपका डीप सिलेबस है, ब्रीफ सिलेबस है, इसे चेक करिए आप, ठीक है। और पेपर 2 का भी इसमें सिलेबस दिया गया है। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस
एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड एंड ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं? नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये आपका टॉपिक है। सेक्शन 1 होगा इसमें और सेक्शन 2 होगा, ठीक है। अच्छा, पहले टॉपिक ही देख लेते हैं। पहले तो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड आपके नॉलेज और एप्लीकेशन पूछी जाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशन पूछे जाएंगे। फिर कंप्यूटर की नॉलेज आपसे टेस्ट होगी, स्पेशल रेफरेंस दिया जाएगा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज को और वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस पैकेजेस का, ठीक है। तो ये आपका रेफरेंस दिया जा रहा है कंप्यूटर के टेस्ट में। अब सेक्शन 1 में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क पे 50 मार्क क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 2, डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, 50 मार्क का होगा और 5 क्वेश्चन होंगे। तो एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क का रहने वाला है। अब ये सेम आपकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, नोट दिए हुए हैं, जो हमने ऊपर चेक करी है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है, वगैरह 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 हम सब कुछ इसमें जो है देख चुके हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर। लाइब्रेरी असिस्टेंट की आपकी पोजीशन है और इसमें जो आपका रिटन टेस्ट है उसमें पेपर 1 एमसीक्यू टाइप का और 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स इसके 300 है, ठीक है। पेपर 2 की बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक लैबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क का। स्किल टेस्ट भी इसमें आपका होगा। अब स्किल पर्टेनिंग टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंसर्न पोस्ट वुड बी असेस्ड थ्रू ए स्किल टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एचओडी डीन ऑफ द कंसर्न फैकल्टी प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। तो आपका जो स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, वो आपका डीन, एचओडी या फैकल्टी या फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज के सुपरविजन में होगा, है ना। तो काफ़ी बड़ी जो पोजीशन है उनके अंडर आपका ये स्किल टेस्ट रहने वाला है। अब ये स्किल टेस्ट है किस बारे में वो देख लेते हैं, वो भी इन्होंने दिया है। द स्किल टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन ए मैनर विच विल एलिसिट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन हैंडलिंग वेरियस साइंटिफिक ह्यूमैनिटीज एक्सपेरिमेंट टेस्ट। तो जो वेरियस साइंटिफिक एंड ह्यूमैनिटीज एक्सपेरिमेंट और टेस्ट है उनके ऊपर आपका ये स्किल टेस्ट रहने वाला है कि आपकी कितनी एबिलिटी है उन्हें समझने की, ठीक है, उनको किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं एज द केस में भी इन ए टिपिकल लेबोरेटरी सेटअप ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो आपका टिपिकल लेबोरेटरी सेटअप है वो उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आपका एक लैबोरेटरी सेटअप करेंगे आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में और आपकी नॉलेज इसमें टेस्ट करेंगे। तो इसमें देखो आगे लिखा है द स्किल टेस्ट इज एम टू चेक द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ वेरियस डूज एंड डोंट्स इन ए लैबोरेटरी रिलेटेड टू ए वेरियस हजार्ड प्रिकॉशन एटसेट्रा। तो लैबोरेटरी में आपको क्या करना है क्या नहीं करना उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो आपकी इसमें चेक करेगी, इसलिए मतलब चेक की जाएगी, इसलिए आपका टिपिकल लैबोरेटरी सेटअप, ठीक है, वो आपको दिया जाएगा ये सब चेक करने के लिए। तो आपका इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आपको डीप नॉलेज डेफिनेटली होनी चाहिए कि क्या करना है लैबोरेटरी में क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आप जो हजार्डस होते हैं मतलब जो चीज़ें होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं, प्रिकॉशंस क्या लेनी होती है, सारी चीज़ें आपकी इसमें पूछी जा सकती हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इस पोस्ट के लिए बन रहे हैं और एलिजिबल है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चीज़ों की होनी चाहिए। 1 घंटे का आपका टेस्ट लिया जाएगा, 50 मार्क का आपका टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग जो इसमें है वो 30 मार्क है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग नेचर है जिसमें आपको 30 मार्क लाने हैं और इन्होंने लिखा ही है क्वालिफाइंग इन नेचर। 450 का टोटल ये आपका एग्जाम रहने वाला है। टेस्ट ऑफ कंपोनेंट की बात करें, जनरल साइंस पूछी जाएगी, 60 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क के। जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क के। रीजनिंग पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क के। मैथमेटिकल एबिलिटी होगी 30 क्वेश्चन 60 मार्क के और लैंग्वेज का जो टेस्ट है उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के। तो आपके टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क के हो गए। अभी आपका डिटेल सिलेबस है वो आप चेक कर सकते हैं। पेपर 2 की बात करें तो लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन द पेपर विल कवर द फॉलोइंग एरियाज। कौन कौन से एरियाज होंगे पेपर 2 में वो देख लीजिए, क्योंकि आपका जो एकदम प्रैक्टिकल जो टेस्ट होने वाला है ना उसके लिए आपका ये पेपर है, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। तो उसका ये सिलेबस आपको दिया गया है, वो आप देख लीजिए टॉपिक कौन कौन से होंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस पैकेजेस। तो इसमें ये आपका चीज़ें हैं जिसमें आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में बटा हुआ है। 100 मार्क का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें 50 मार्क का पेपर होगा, 5 क्वेश्चन होंगे। स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा, द स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, एडिशनल क्रेडिट्स फॉर द सेम शैल बी एलोकेटेड, ठीक है। अब ये हमने चेक कर लिया, बाकी ये आपको पता ही है, सारी चीज़ें उन्होंने सेम दी है। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। जूनियर असिस्टेंट पर हम आ चुके हैं और रिटन टेस्ट इसमें आपका होगा पेपर 1 और पेपर 2 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है पेपर 1 का। पेपर 2 का है एसएन कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, ठीक है। तो पेपर 1 में आपके 3 घंटे का पेपर है, 200 आपका मैक्सिमम मार्क्स है 200 क्वेश्चन का, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही रहेगा। और ऐसे कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो 1.5 घंटे का पेपर है, 100 मार्क का आपका पेपर है, 300 टोटल मार्क हो गए रिटन टेस्ट के। जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क का। रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क का। मैथमेटिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क। लैंग्वेज का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क, टोटल हो गए 200 क्वेश्चन 200 मार्क। पेपर 2 की बात करें तो ऐसे कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर राइटिंग होगी आपकी 100 मार्क की। स्किल टेस्ट भी इसमें आपका होगा, ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। और क्वालिफाइंग स्पीड मैंने आपको बता ही दी, 35 है इंग्लिश के लिए, 30 है आपकी हिंदी के लिए। उससे अबव है तो आपको पता ही है, आपको इसमें क्वालिफाई होने से कोई रोक ही नहीं सकता फिर, है ना। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें पॉइंट दिया गया पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फॉर होम कंप्लीट एग्जामिनेशन फॉर टाइप टेस्ट इज प्रोवाइडेड एज पर गाइडलाइन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द स्किल टेस्ट। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो भी है, ठीक है, उनको जो है स्किल टेस्ट से एग्जाम्प्ट किया जा सकता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पेपर 2 का इन्होंने सिलेबस दिया है, आप डेफिनेटली चेक करिए। स्किल टेस्ट के बारे में दिया गया है, द टाइपिंग टेस्ट शैल बी स्किल टेस्ट, ठीक है, विच शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग इन नेचर है बस। और आगे बढ़ते हैं। नोट हमने बता ही दिया आपको, सबके लिए सेम ही है नोट। एमटीएस की पोस्ट आ चुकी है, ठीक है। और इसमें आपका पेपर 1 होगा एमसीक्यू टाइप का, पेपर 2 इसमें नहीं है, 2 घंटे का पेपर है, 200 मार्क का होगा। और कंपोनेंट की बात करें तो जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के, यानी आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क का ही है इसमें। रीजनिंग एबिलिटी होगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क का। मैथमेटिकल एबिलिटी होगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क के। और लैंग्वेज का टेस्ट होगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क का। 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क के, ठीक है। सिलेबस आपका इसमें दिया ही हुआ है, डेफिनेटली आराम से पढ़िए और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से रखिए, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या एमटीएस का।
चीज़ है। और बढ़ते हैं अब लेबोरेटरी अटेंडेंट पर। इसमें भी आपका सिर्फ पेपर 1 होगा, ठीक है। जनरल साइंस एंड अवेयरनेस पूछी जाएगी, 150 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क का पेपर है, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है। अब इसमें और जो कंपोनेंट है टेस्ट को देख लेते हैं। जनरल साइंस पूछी जाएगी 60 क्वेश्चन, 120 मार्क। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क। रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 40 मार्क। मैथमेटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 60 मार्क। लैंग्वेज का टेस्ट का पेपर है जो 20 क्वेश्चन 40 मार्क का होगा, 150 क्वेश्चन 300 मार्क के होगा। आपका ये डीपली सिलेबस दिया गया है। तो टेस्ट ऑफ लैंग्वेज अब आपको पढ़ना ही है, खुद ही की वोकैब आएगी, एंटोनिम सिनोनिम करेक्ट यूजेस ऑफ सेंटेंसेस, ये सब आ सकते हैं, नहीं आएंगे ही आएंगे। अब मिसलेनियस पोस्ट नॉट कवर्ड अबव, तो इसमें ड्राइवर है ना, जो हमने अभी इन्होंने बताया है, हाईलाइट भी कर रखा है ग्रीन से, कि ड्राइवर जो कवर नहीं हुई है ऊपर, उनके लिए क्या है एग्जामिनेशन स्कीम, वो इन्होंने यहाँ दिया है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा पेपर 1, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे पर्टेनिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंसर्न पोस्ट। द क्वेश्चन विल बी अप टू लेवल ऑफ 10th क्लास। तो जो 10th क्लास का लेवल है, सेकेंडरी क्लास का लेवल है, उस लेवल के आपके पेपर होंगे, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क का आपका पेपर है, यानी ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क का रहने वाला है। और स्किल टेस्ट इसमें होगा, स्किल असेसमेंट। स्किल पर्टेनिंग टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंसर्न पोस्ट वुड बी असेस्ड। द मैनर इन विच द स्किल आर टू बी असेस्ड मे बी डिटरमाइंड बाय द एग्जामिनर। किस मैनर में आपका असेस किया जाएगा ये स्किल, वो एग्जामिनर तय करेगा, इसमें ये बताया गया है। फिर आपका 1.5 घंटे का पेपर है, 50 मार्क का पेपर होगा। क्वालिफाई करने के लिए आपको 25 मार्क लाने हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर ही है। टोटल इसका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के मार्क है वो 300 है, ठीक है। अब नोट्स दिए गए हैं इसमें, अगर इसमें सेम ही दिया गया है, ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग एक्सेट्रा वगैरह। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट पर आ चुके हैं अब, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, लाइब्रेरी एप्टीट्यूड वगैरह है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो रिटन टेस्ट में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 नहीं है, सिर्फ पेपर ही होगा, मतलब रिटन टेस्ट एक ही होगा। टाइमिंग इसकी 3 घंटे की रहने वाली है, 300 मार्क का पेपर रहने वाला है। कंपोनेंट की बात करें टेस्ट की, तो लाइब्रेरी एप्टीट्यूड पूछे जाएगा, 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क के। जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, 25 क्वेश्चन 50 मार्क की। रीजनिंग एबिलिटी होगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क की। मैथमेटिकल एबिलिटी होगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क की। और लैंग्वेज का टेस्ट का होगा, लैंग्वेज का टेस्ट जो होगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क के, एक क्वेश्चन हो गया 2 मार्क का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बताइए क्या क्या आपको पूछा जाएगा, आपको खुद पढ़ना है और ढंग से तैयारी रखनी है। तो ये हमारा कंप्लीट नोटिफिकेशन हमने कवर कर लिया है, सारी डिटेल हमने कवर कर ली है। एग्जामिनेशन स्कीम, आपकी एज लिमिट, आपका जो सिलेबस है, सब कुछ हमने इसमें डिस्कस कर लिया है ना। अगर आपके पास कोई डाउट है आप मुझे ज़रूर पूछिए कमेंट के द्वारा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट से। आपके जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट के द्वारा दीजिए। और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए, इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।